हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। आप सभी सभी भक्तों भक्तों को को धन्यवाद। हरे कृष्ण सब चला प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के हरे चरणों कृष्ण में माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्णा विनोद बिहारी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता सावित्री जी। माता हरे जी, कृष्णा, शीला हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी और दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों की चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी गुरु वंदना जी कीजिए। प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा बंधु मुई सावधान मते। जहर प्रसादे भाई हे भवतुरिया जा कृष्ण प्राप्ति हो जा हईते। कृष्ण प्राप्ति है जा हईते। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया क्या हर ना कोरी हो मने आशा। हर ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा।
चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाहा हईते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जाहा हईते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जाहार चरिता वेदे गाय जाहार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु कोरु दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु कोरु दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवन एबे जस घुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैला शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर हरि प्रभु जी, बोल हरि बहुत बोल सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद गाया आपने। धन्यवाद। हरे कृष्णा विष्णु प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा शोक भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। श्री जी गुरु प्रभु जी, वंदना की अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव की चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों की महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरे बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु है, वे मेरे प्रभु है, वे मेरे प्रभु है। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जगन्नाथ। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। कोई भक्त कल के बारे में बताना चाहेगा? क्योंकि एक हमारे ग्रुप में अब बड़ा वो हो गया है कि जिसकी टर्न होती है वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी वजह से सत्र में नहीं आता है तो लेट आता है। जब गुरुजी आ जाते हैं तो अपना प्रवचन शुरू कर देते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। जैसे आनंद वृंदावन प्रभु जी कहते हैं कि हम लोगों को तो टोपी पहना सकते हैं पर श्री कृष्ण को टोपी नहीं पहना सकते।
वो सब जानते हैं हमारे अंदर क्या है, कितनी भाव है, कितनी सेवा का करने की इच्छा है। तो हम दिखावा क्यों करते हैं? कोई भक्त कल के बारे में बोलना चाहेगा तो उसका स्वागत है। कल गुरुजी ने पहले 42वां श्लोक पढ़ा था, तीसरे अध्याय का, उसका अनुवाद पढ़ा था। फिर 41वें श्लोक का जो बाकी भाग था उसके ऊपर प्रवचन दिया था। हैंड रेस कीजिए, कोई भक्त बोलना चाहता है तो। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। मैंने बहुत कम लिखा था, ज़्यादा लिखा नहीं था, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। पहले कल गुरुजी ने श्लोक नंबर 42 का अनुवाद किया था। स तु संश्राव्यासम आस महाराजं परीक्षितम पराय उपविष्टतम गंगायाम परितम परम ऋषिद्भि। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये 42वां श्लोक है। फिर गुरुजी ने 41वें श्लोक का शेष भाग पूरा किया। गुरुजी कहते हैं विभिन्न लोक यानी कि 14 लोकों में से जो सबसे राज ऋषि हैं, बड़े ऋषि हैं, उन्होंने भागवतम को पूरे ग्रंथों का सार बताया है। सब अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप से स्वीकार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी आत्म साक्षात्कार में सर्वोपरि थे, क्योंकि यह जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। फिर गुरुजी बोलते हैं जीव आत्मा 2 प्रकार के होते हैं, पहला नित्य बद्ध और दूसरा नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त। जिन जीवात्मा को पतन नहीं होता वो नित्य सिद्ध होते हैं। जब हम साधना भक्ति करते हैं, साधना सिद्ध गोपी या नित्य मुक्त गोपी, नित्य मुक्त गोपी वो होती है जो कभी जमीन पर धरा पर नहीं आती, और साधना सिद्ध भक्ति गोपी होती है जो धरा पर अपने भक्ति के कारण गोपी बनती है और भगवान के उसमें सेवा में शामिल होती है। जब किसी जीवात्मा की भक्ति पूरी होती है तो वे कैसे भगवत धाम जाता है? गुरुजी ने यह प्रश्न किया था। फिर गुरुजी ने बताया 100% भक्ति होने पर वह इसी ब्रह्मांड में जहां कृष्ण लीला चल रही है वहां उसे कृष्ण जी के पार्षद के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जब कृष्ण लीला वहां से समाप्त होती है तो वह कृष्ण जी के साथ भगवत धाम में चला जाता है। ये रूप गोस्वामी जी ने कहा था। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते थे, पार्षद थे। वैदिक शास्त्र दूध के समान है, भागवतम मक्खन के समान है, यानी कि दूध का सर्वाधिक पोषक तत्व है वो मक्खन है। भागवतम में श्री भगवान तथा भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु, उपदेशात्मक तथा प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। तो आगे गुरुजी कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि उन्हें श्रीमती भागवतम का व्यवसाय नहीं करना था। क्योंकि जो व्यवसायिक होते हैं उन्हें अपने पैसों से, अपनी प्रसिद्धि से लेना देना होता है उन्हें, और अपने मुताबिक
और भक्तों की जो खुशी होती है, भक्तों के जो इंटरेस्ट होता है, उसके मुताबिक वो भागवतम को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और सुखदेव स्वामी ने इसलिए प्रदान किया क्योंकि उन्होंने इनका व्यवसाय नहीं करना था। उन्होंने इस व्यापार से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसीलिए भागवतम किसी प्रमाणिक गुरु से, क्योंकि जो हम गुरु गौड़िया वंश की गुरु परंपरा है, इसलिए भागवतम सुखदेव गोस्वामी के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। कहते हैं जैसे जो व्यापारिक व्यवसायी होते हैं भागवतम, उसके लिए दूध का एग्जाम्पल दिया जाता है कि दूध सचमुच एक उत्तम पोषक तत्व है, किंतु जब कोई सिर्फ इसमें मुंह डाल देता है तो वह जहरीला बन जाता है। इस तरह भागवतम कोई व्यवसायी सुनाता है, भक्तों के चरणों में धन्यवाद। इसलिए कोई जब भागवतम व्यवसायी सुनाता है तो अपने मुताबिक उसके तोड़ मरोड़ करके उसमें विष भर देता है। और जो हरे कृष्ण, अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्ण, अशोक चावला प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण गुरु जी ने आपको कीर्तन हरे कृष्ण गुरु जी चरणों में हरे दंडवत। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब दंडवत प्रणाम। दंडवत गायत्री माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम प्रेयर्स बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य। हरे कृष्ण। तो थोड़ा सा नेटवर्क है। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो सभी हम भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी को कृष्ण दंडवत। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम।
सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो हम कौन सा हमारा श्लोक शुरू था कल? अशोक चावला प्रभु 3.42 करना है गुरु आज भी ना जी। जी, कल तो 3.41 किया था। तो गुरु जी एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी थी, कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। अगर आदेश हो तो आपका। नहीं, कीजिए ना, अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरु जी धन्यवाद। आज शाम को 6 बजे से 7 बजे तक सेवा सत्र रहेगा। जो भक्त सेवा कर रहे हैं या सेवा करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं भगवान के प्रचार और प्रसार में, तो वो आज शाम को 6 बजे सत्र अवश्य ज्वाइन करें। और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, तो आज उन्हें सेवा सत्र ज्वाइन ही करना ही है। तो 6 से 7 आज सेवा सत्र रहेगा, इसका कृपया नोट करें। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। तो हम श्लोका रिसाइट करते हैं वापस कल का ही 1.3.42 जी गुरु जी। सॉरी, स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 48 भागवतम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, सतु संश्रवया गुरु जी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही? थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू लगता है। हाँ अब आ रही है, आवाज अब आ रही है, अब आ रही जी। है। हरे कृष्ण। सतु संश्रावयामास महाराज प्रायो विष्टं गंगां परितं परमर्षिभिः। सतु संश्रामास महाराजं चितं प्रायो अपविष्टं गंगां परमर्षिभिः। जी, कोई पढ़ना चाहेगा वापस तो फिंगर को रेज कीजिए। सबको आना चाहिए, है ना? नहीं तो आप जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। जी जी। संश्रवयाम आस महाराजं परीक्षितं प्राय उपविशितं गंगायां परितं परम ऋषिभिः। अंतर्यामी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमार्चिभिः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। रंजना माता जी हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्राय उपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रीना गंगवार माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों चरण दंडवत प्रणाम। सतु संश्रवयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। सतुसं श्रवयामास महाराज प्रदीक्षितं प्रायो उपविष्टं गंगायां परितिम परम ऋषिभ। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। साधु संश्रावयाम आज महाराजं परिचितं प्राय उपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। मोतीलाल चौरसिया प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चतुसंश्रवायामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जी। गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो हम शुरू करते हैं। आवाज आ रहा है मेरा अभी? आ रहा है ना? बीच जी आ बीच रहा है में गुरु जी। नेटवर्क जाता है तो मुझे बताइए। जी गुरु जी। सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हैं, महान सम्राट परीक्षित को भागवत का उपदेश दिया, जो गंगा के तट पर ऋषियों से घिरे हुए बिना कुछ खाए पिए मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठे थे। जी, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम उन्होंने लिखे हुए तात्पर्यों को पढ़कर भागवतम के संदेश को अपने हृदय तक पहुंचा सके। तो गंगा के तट पर ऋषियों से घिरे हुए बिना कुछ खाए पिए मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठे थे। तो जी, तो यहाँ पर सबसे लोग पहला सवाल सब लोग लिखिए। जिस व्यक्ति को इस शरीर को छोड़ना होता है, जिस व्यक्ति को इस शरीर को छोड़ना का समय आया रहता है, उसे क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति को शरीर छोड़ने का समय आता है तो क्या करना चाहिए? तो नंबर 1 लिखिए कि वह यहाँ पर लिखा है गंगा के तट पर, मतलब धाम में जाना चाहिए। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम में जाना चाहिए। ओके। दूसरा है ऋषियों से घिरे हुए, मतलब हमें वैष्णवों से घिरे रहना चाहिए, मतलब सत्संग में होना चाहिए, वैष्णवों में सत्संग में होना चाहिए। और तीसरा है बिना कुछ खाए पिए, मतलब खान पीन छोड़ देना चाहिए और मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठना चाहिए। ठीक है, खाए पिए मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठना चाहिए। जी, बिना कुछ खाए पिए मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठना चाहिए। कठिन है जी। तो यहाँ पर हम परीक्षित महाराज को भागवत का जो उपदेश दिया था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का मोहलत दी गई थी कि उनका 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाए। इनकी गलती क्या थी इसमें? फिंगर को रेज कीजिए। परीक्षित महाराज को शाप मिलने किस कारण से मिला था? क्या इन्होंने गलती की थी? फिंगर को रेज कीजिए। परीक्षित महाराज ने कौन सी गलती की थी जिसके कारण उनको शाप मिला था? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। जी, प्रमोद पाठक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। उनके मुकुट में कलयुग बैठ गया था, कलयुग।
सोने के उनके मुकुट में मुकुट में विराजमान हुए थे। कलयुग बैठा था। कहाँ से सुना हाँ, आपने? तो उनने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था। उनकी कुटिया में गए थे, पानी नहीं मिला तो तपस्या में लीन थे वो ऋषि, तो उनके गले में उनने सांप डाल दिया था, सुना नहीं था तो। हाँ जी, तो ये सही उत्तर है कि गलती क्या की थी वो। गलती ये हुई थी कि बहुत प्यास लगी थी, जंगल में भटक रहे थे और ऋषि की कुटिया मिली और दरवाजे को टक 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 किया, कोई उत्तर नहीं आया। फिर वह गुस्से से अंदर गए और वहां पर ऋषि मुनि है वह आंखें बंद करके बैठे थे। परीक्षित महाराज को लगा नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बगल में मरा मरा हुआ सांप था, गले में डाल दिया और इस तरीके से वो निकल पड़े। अभी ये सब होने के बाद उनको तनिक भी इसका विचार नहीं था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि मुझे शरीर छोड़ने की नौबत आ सकती है। अभी ये जो चीज है ना, जो गले में सांप डाल के चला गया, उस ऋषि का नाम क्या था? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। ये इसको सुनते, क्या नाम था उस ऋषि का जिसके गले में सांप डाला था? और उस ऋषि का भी नाम बताइए जिसने शाप दिया था। हाँ, गले में सांप डाला था और शाप देने वाले दोनों ऋषि के नाम बताने आपके। जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जिन्होंने सांप डाला था उनका नाम श्रृंगी ऋषि था, और जिन्होंने तपस्या थे तब उनका पिताजी का नाम था शमिक ऋषि। हरे हाँ कृष्ण गुरु जी। जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो शमिक ऋषि है वह, ये जो ध्यान पूर्वक बैठे थे शमिक ऋषि है ना, और जो बच्चा था उनका श्रृंगी करके। तो ब्राह्मण जाति का पतन कहाँ से शुरू हुआ? तो यहाँ से शुरू हुआ। तो सब लोग ये दूसरा प्रश्न लिखिए कि ब्राह्मण जाति का पतन कहाँ से शुरू हुआ कलयुग में। ब्राह्मण जाति का पतन कहाँ से शुरू हुआ? तो उत्तर में लिखिए, निर्दोष राजा को बिना कारण मृत्युदंड देने से ब्राह्मण जाति का पतन हो गया। निर्दोष राजा को बिना कारण शाप देने से ब्राह्मण जाति का पतन शुरू हुआ। ठीक है, तो अभी ये जो प्रसंग है ना, अगर मैं आपको कहूँ ना, ये प्रसंग में इतना कंफ्यूजन है, इतना भ्रम है संसार में। जैसा किसी ने कहा कि कली है वह परीक्षित महाराज के मुकुट में ही विराजित था, है ना। कई लोग कहते हैं कि मतलब क्या क्या उस पर विचार आते हैं ना। तो ये प्रसंग हमने 1 साल पूर्व लिया था कि राजा परीक्षित ने एक बैल को देखा था जिसके 3 पैर है वो कटे हुए थे और वह एक पैर से लड़खड़ाता हुआ खड़ा था, और वहां पर बगल में एक गाय थी, है ना, गाय भी रो रही थी। तो ये जो प्रसंग है ना, उस प्रसंग में ये जिम्मेदार है वह कली को ठहराता है। लेकिन इतना सुंदर प्रसंग है वो, है ना। अगर आप वो भागवत का पहला स्कंद में है ना, मुझे लगता है 16 या 17वां चैप्टर है, इसी आप पढ़िए, उसमें देखो कि कली है वह बैल के 3 पैर को तोड़ देता है। एक्चुअली वो बैल ये धर्म का प्रतीक होता है, धर्म के 3 पैर को वो तोड़ देता है। धर्म के 4 पैर होते हैं। कोई मुझे बताएगा धर्म के 4 पैर कौन से हैं? फिंगर को रेज कीजिए। धर्म के 4 पैर कौन से हैं? ये पता होना चाहिए सबको, ये सब चीजें कौन से धर्म के 4 पैर है, और कलयुग में 3 पैर टूटे हुए हैं, एक ही पैर पे खड़ा है अभी धर्म। जी बताइए। हाँ, रीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। तो ये सत्य और शुद्धता, जी। दया और तप, दान और तप, दान है शायद, दान। वापस बोली। सत्य, दया, शुद्धता और दान। तप भी है दान। शायद, तप या दान में कोई ओके। एक है, कंफ्यूज। दान है। ओके,
तो देखिए सबसे पहला है कि हम जो ये जो 4 धर्म है वह उसका जो मूल है वो पहला है कि दया। दया, ये दया है वह सबसे पहला धर्म का लक्षण है। जिस धर्म में दया नहीं है, चाणक्य पंडित कहते हैं, जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म नहीं है, कुछ और ही है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें दया नहीं है? इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म। मुसलमान धर्म है जिसमें दया नहीं है ना? तो इसके लिए वो धर्म नहीं है, कुछ और ही है। तो दया है पहला ये, ठीक है, धर्म का पैर है। 4 पैर है धर्म के। दूसरा पैर है वो है तपस्या। तपस्या, ये दूसरा पैर है, तप करना। जैसे हम एकादशी करते हैं, निर्जला करते हैं, व्रत रखते हैं, तपस्या, ठीक है। तीसरा पैर है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस को क्या कहते हैं हिंदी में? शुद्धता। शुद्धता। शुद्धता जी, शुद्धता स्वच्छता। या स्वच्छता। स्वच्छता जी, जो भी आप समझ जाए आप लिखिए। शुद्धता, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। पवित्रता भी होता है। हाँ, पवित्रता भी हो सकता है जी। 3 पैर हो गए। और चौथा पैर है सत्य। सत्यता, सत्य, सत्य, ठीक है, सत्य, बराबर है। तो ये 4 धर्म के पैर हैं। तो हम जब मांस खाते हैं तो क्या नष्ट होती है? कौन बताएगा? हम जब मांस खाते हैं तो पहला धर्म नष्ट होता है। कौन सा है वो पहला धर्म? दया। विशाली गावे। दया नष्ट होती। दया। दया नष्ट हो जाती है। लिखिए, मांसाहार करते हैं तो पहला धर्म का पैर नष्ट होता है। तो इसके लिए जो लोग मांसाहार करते हैं ना, है ना, तो महाभारत में एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसके हृदय में भक्ति का बीज नहीं बो सकता, असंभव। क्लियर है? अगर कोई मांस खा रहा है और आपको लग रहा है ये हरिनाम भी ले रहा है, जैसे यहाँ पर मैं अभी गांव में आया हूँ, आज आखिरी दिन है, तो यहाँ पर काफी लोग हरिनाम भी ले रहे हैं, कंठी माला भी पहन रहे हैं और मांस भी खा रहे हैं, मांस मछली सब चलता है ना? तो कोई परिवर्तन नहीं है, बस तिलक लगे घूम रहे हैं। और गांव के सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम हरिनाम ले रहे हैं लेकिन हमें कुछ लगता ही नहीं है। कैसे लगेगा? दया ही नहीं है आप में, मांसाहार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ठीक है, तो दया है वह नष्ट हो जाती। दूसरा है, जब हम चाय कॉफी नशा जब करते हैं तो क्या नष्ट हो जाता है? धर्म का दूसरा पैर बताइए डायरेक्टली। तपस्या। तपस्या। हाँ, तपस्या करने की इच्छा छूट जाती है, ठीक है, तपस्या। और हम जब जुआ खेलते हैं तो धर्म का तीसरा पैर टूट जाता है, वह है सत्यता, सत्य। क्योंकि जुआ खेलने वाला व्यक्ति कभी सच बोल सकता है? जुआ खेलने वाला व्यक्ति कभी सच बोलेगा? नहीं बोलेगा। और चौथा है पवित्रता। पवित्रता जो व्यभिचार करने में आता है, ठीक है। तो ये 4 धर्म के पैर है। अभी मुझे कौन बताएगा कि कलयुग में धर्म के कौन से 3 पैर टूट गए हैं? चलो ये भी बताइए। कलयुग में धर्म के कौन से 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर पे खड़ा है धर्म? कौन से वो 3 पैर है? अब ये 4 तो मैंने बता दिए टोटल जी। ओके, रंजना माता जी। प्रभु जी, जैसे पवित्रता नहीं रह गई अभी, क्योंकि सब गलत चीजों में लगे हुए हैं, गलत। फिर दया नहीं रह गया है क्योंकि इतने मांसाहार करते हैं, सब करते हैं, जीव की हत्या करके खाते हैं, ये हो गया है। और
सत्यता भी नहीं रह गई है। जैसे सब जो करते हैं, इतना जुआ वगैरह खेलते हैं, गलत गलत चीजें करते हैं। तो बस ओके, 3 पैर और इसके अलावा अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कलयुग में 3 पैर जो टूट गया है या है ही नहीं है, वो इस प्रकार है: सत्य, दया और तपस्या। ये तीनों पैर है ही नहीं है। स्वच्छता और पवित्रता तो कहीं कहीं है, लेकिन ये ओके, तीनों कहीं नहीं है कलयुग में। हरे कृष्ण गुरु जी। तो सब लोग लिखिए इस उत्तर को कि दया नष्ट हो चुकी है, सत्य सत्य भी नहीं, अभी सब झूठी बोलते हैं, है ना। और तीसरा है तपस्या। हमसे तपस्या होती है क्या? 4 बजे उठने की भी नहीं होती है, कैसे तो उठ जाते हैं, खड़े होते हैं, बराबर है, तपस्या भी नहीं होती है। और तीसरा है क्लीनली, ये पवित्रता है, कुछ हद तक टिकी है, साधु संत टिका के रखे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी जी। तो देखिए यहाँ पर जो कली है ना, ये 3 पैर कौन काटता है? धर्म के 3 पैर कौन काटता है? तो लिखिए धर्म के 3 पैर ये कली है, कली पर्सोनिफाइड। जो कलियुग है ना, ये चल रहा है, ये कलियुग एक युग नहीं है, एक व्यक्ति है, एक इंसान है, एक देवता है वह। इसको आप नोट कीजिए, कलियुग ये एक देवता है, उसका राज चल रहा है अभी। ओके, कलियुग का राज चल रहा है, इसका अर्थ है कली का राज। एक कली एक व्यक्ति है, इसका पूरा वर्णन भागवतम में है कि उसका कैसा दिखता है। वो उसने राजसी वस्त्र पहने हैं, एकदम राजा की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से वह क्षुद्र है, क्योंकि मेंटालिटी ही तो वैसे ही सब कलयुग में ऐसे ही है। बाहर से ऐसे दिखते हैं जैसे कि कितना बड़ा ये साधु है, ये है, वो है, लेकिन अंदर से वह है ना, कोई नियम वगैरह पालन नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से ये कली ने 3 पैर काट दिए। अभी परीक्षित महाराज वहां पर आ गए। परीक्षित महाराज ने देखा कि वहां पर जो कली है ना, वह बैल के आखिरी पैर को भी काट रहा था। तो फिर राजा परीक्षित ने पहले पूछा कि तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण कौन है, बताओ। तो इतना सुंदर उत्तर देते हैं ना वो जो बैल है, जो धर्म का प्रतीक है, तो कहते हैं कि मैं किसको दोष दूं, किसको दोष दूं मैं, कि मेरी इस अवस्था किसने की है, क्योंकि दिखने में तो कली ही कर रहा था। लेकिन इतना सुंदर बोलते हैं ना बैल वहां पर धर्म परीक्षित महाराज को। आप वो डायलॉग आप सुनिए, इतने बेहतरीन डायलॉग है वह भागवतम के। उसमें वो कली कहता वो बैल कहता है कि मैं किसको दोष दूं, तो मेरे दुख के कारण वो कहते हैं मेरे कर्म ही है, ना देवी देवता है ना, ना कोई ये कली है। और वो बाद में वो कहते हैं कि अगर मैं किसी को दोषी भी मानता हूं, तो दोषी मानने का भी जो कुकर्म है कि मैं किसी को दोषी मान रहा हूं, वो कुकर्म भी मेरे अंदर फिर प्रवेश हो जाता है। इतना सुंदर बोलते हैं वो, मतलब वो बेसिकली वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते, हालांकि वो कली काट रहा होता है उनके पैर। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप साधारण बैल हो ही नहीं सकते। क्या कहते हैं? आप साधारण बैल हो नहीं सकते, सच सच बताइए आप कौन है। तो उस समय वो बैल कहता है कि मैं धर्म हूं। फिर राजा परीक्षित कहता है कि जी आप धर्म ही हो सकते हैं। और फिर इस तरीके से वो कली को वो दंड देने के लिए तैयार ही हो जाते हैं कली को। तो कली है वह परीक्षित महाराज की शरण में आता है उस समय। और फिर वो कली को कहते हैं कि कली कहता है कि मेरा राज चल रहा है अभी, तो मुझे आप कहीं ना कहीं तो मुझे आप जगह दे दीजिए, तो मैं आपको शरण में आया हूं। तो राजा परीक्षित कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें यहां पर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन फिर इतना गिड़गिड़ाता है कली, कहता है कि मुझे कहीं तो स्थान दो। तो उस समय कहते हैं कि जहां पर ज्वेलरी होती है, जहां पर सोने के अलंकार होते हैं, तो वहां पर फिर आप रह जाइए, बराबर है।
तो सोना है, वहां पर कौन रहता है? आपके घर में अगर सोना है तो वहां कौन रहता है? कली। हाँ, कली रहता है। कल ही रहते जी, हैं। जी। फिर भी लेडीज को सोना पहनना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना? तो भक्त भक्त जो लेडीज है वो इतना सोना नहीं पहनते हैं, हम मंदिर में देखे हैं। लेकिन जो बाहर की लेडीज है ना, उनका कंपटीशन चलता है ना। मेरे गले में जो लक्ष्मी का हार है 5 तोले का है, वो कहेगी 6 तोले का है, कहेगी 7 तोले। तो इस तरीके से है ना चलता है ये। खास करके शादी ब्याह में तो कंपटीशन रहता है, जिसके गले में ज्यादा सोना, वो समझने का कि है ना इसका स्टेटस बहुत ज्यादा है समाज में। तो कहने का अर्थ है कि कली को कहाँ पर, एक्चुअली कली कहाँ रहता है? तो 4 चीजों में कली रहता है। देखिए, नंबर 1, जहां पर मांसाहार होता है वहां कली रहता है। नंबर 2, जहां नशा किया जाता है वहां पर कली रहता है ना। तो कल हम नेपाल घूमने गए थे दोपहर में, यहाँ पर ही बिहार से ही, जहाँ पर मैं अभी हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर ही नेपाल है। तो हमने देखा कि वहां पर इतनी शराब बिकती है, इतनी शराब बिकती है, और इतने नेपाल के लोग मांसाहार करते हैं। इतना है कि वहां पर केवल 10-15 किलोमीटर हम अंदर गए नेपाल के, लेकिन मुश्किल से वहां पर एक गणपति का मंदिर दिखाई दिया। और सारे नेपालियन लोग हैं वह, कोई धर्म का ज्यादा पालन नहीं करते हैं, मांस इतना खाते हैं और मदिरा इतना पीते हैं कि वहां पर मदिरा भी फ्री में है, दारू भी फ्री में है। कहने का तात्पर्य है कि कली कहाँ रहता है? तो कली रहता है जहां पर मांस खाया जाता है, मांसाहार। दूसरा है नशा। तीसरा है जुआ खेलते हैं, जहां लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट। ठीक है। और चौथा है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन होता है, वेश्यालय होते हैं। तो यहाँ पर कली रहता है। तो परीक्षित महाराज के समय ये चारों चीजें थी क्या? 4 चीजें नहीं थी। तो इसके लिए कली को वो जगह मिली ही नहीं छिपने के लिए। तो इसके लिए फिर कहा कि तुम सोना है वहां पर रहिए करके। ठीक है। तो कई लोग इसका कारण लिखते हैं कि परीक्षित महाराज के सोने के मुकुट में कली घुस गया था। लेकिन मैंने प्रभुपाद जी के किसी भी तात्पर्य में ये पढ़ा नहीं है। ओके। तो लॉजिक तो सही लग रहा है, लेकिन शिल प्रभुपाद जी के किसी भी तात्पर्य में मैंने पढ़ा नहीं कि कली ने परीक्षित महाराज के मुकुट का आश्रय लिया था। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि अगर आप पुराण पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए क्या, अगर आप पुराण पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसी कथा है कि राजा परीक्षित ने शाप मिलने के बाद अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक कांच का महल बांधा था, और इतनी अपने आप को सुरक्षित किया था कि एक छोटा सा कीड़ा भी अंदर नहीं आ पहुंचे। लेकिन ये स्टोरी पुराणों में से है, भागवतम में ये स्टोरी नहीं है। तो इसलिए आप पुराण पढ़ोगे ना, तो इसमें अलग ही परीक्षित महाराज की कथा बताई गई है। आई बात समझ में? लेकिन भागवतम में परीक्षित महाराज ने क्या किया है कि गंगा तट पर सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन 7 रात भागवत सुना। ठीक है। कितने लोगों ने सुने ये स्टोरी कि परीक्षित महाराज ने कांच का ऐसे ये बांधा और उसमें से अपने आप को प्रोटेक्ट किया, और फिर तक्षक कहीं छोटा सा रूप लेके आ गया, और फिर वह कांच की उस महल से प्रवेश किया, और वह बड़ा ऐसे सांप बन गया और तुरंत परीक्षित को डस गया करके। कुछ कुछ लोगों ने सुनी होगी, आप ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी होगी, है ना। ऐसी कुछ स्टोरी है ऐसे पुराणों में, है ना। लेकिन ये स्टोरी पे आप मत जाइए, क्योंकि भागवतम में स्टोरी ऐसी लिखी है कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात क्या किया, भागवत सुनने के लिए गंगा के तट पर बैठ गए। ठीक है। तो ये जो कली है ये अभी सब जगह रह रहा है, कली का राज है। तो अभी हम ये कहेंगे क्या कि मैं गलत काम करूं और किसको जिम्मेदार ठहरूं?
कली ने किया सब, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? ऐसा बोल सकते हैं कली ने सब कुछ किया? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुमने मनुष्य जन्म लिया है, सही गलत की पहचान तुम्हें समझने का अधिकार है। तो अधिकार का तुम दुरुपयोग करके अपनी मौज मजा के लिए कली को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है जी। तो मैंने आपको एक शॉर्ट में स्टोरी सुनाई कि किस तरह से ये परीक्षित महाराज को फिर शाप मिलता है, और जैसे ही रास्ते पर परीक्षित महाराज जा रहे थे तो उनको पश्चाताप हो रहा था कि ये मैंने क्या किया, मैंने एक ऋषि के गले में सांप डाला। तो कौन मुझे बताएगा कि परीक्षित महाराज ने खुद ये कार्य किया था या परीक्षित महाराज के द्वारा यह कार्य करवाया गया था? फिंगर को रेस कीजिए जी। ओके, नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षित महाराज के द्वारा ये कार्य करवाया गया था। कली ने बैठा था उनके सिर पे और वो जरासंध के मुकुट पहने थे, शायद इसलिए ऐसा हुआ, करवाया गया था उनके साथ, क्योंकि परीक्षित महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते अपने होशो हवास में। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अगर गलती हुई तो क्षमा कीजिए। ओके जी जी। और इसका कोई उत्तर देना चाहेंगे जी? सुषमा बैग। कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। माता जी बोलिए गुरु जी। ओके, और सुजाता? ये तो करवाया गया था उनके माध्यम से, क्योंकि कारण क्या था? कारण बताना है। करवाया गया था वो सही उत्तर है। कलयुग के लोगों के सामने भागवतम का प्रचार करने के लिए ये नाटक रचा। ओके ठीक है, तो ये सब करवाया गया था ताकि सारी दुनिया को भागवतम मिले। क्लियर है? क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त है, वह ऐसा कार्य कर सकता है क्या? किसी का नुकसान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अभी आई बात समझ में? जैसे अर्जुन को भगवत गीता सुनाने के समय वो भ्रमित हुआ था, तो यहाँ पर भी वही सवाल आता है, क्या अर्जुन खुद भ्रमित हुआ था या उसको भ्रमित करवाया गया था? तो इसका उत्तर भी क्या है? उसका भी उत्तर यही है कि अर्जुन को भ्रमित करवाया गया था। अभी हमारी जिंदगी में मैं भ्रमित होता हूं या मुझे भ्रमित करवाया जाता है? बताइए। हाँ, चलो फिंगर को रेस कीजिए। हमारे केस में मैं स्वयं भ्रमित होता हूं या हमें भ्रमित करवाया जाता है? कैसे हम इसको देखेंगे जी? जी सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम। हम लोग खुद करते हैं, हमें कोई भ्रमित नहीं करता, हम खुद से हो जाते हैं। ओके जी। गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि मतलब कि हम लोग भी भ्रमित मतलब कि भगवान की मर्जी से ही होते हैं। कि कभी कभार ऐसा ही होता है कि उनकी मर्जी से ही हम लोग कहीं अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, अच्छी जगह मतलब रीजन होता है। जैसे आपने बताया था दुख क्यों आता है, उसके पीछे। आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है जी। अशोक चावला। जी गुरुजी, हमें 3 गुण भ्रमित करते हैं। जो गुण, जिस गुण में हम हैं, प्रधानता है जिस गुण की, वो हमें भ्रमित करता है जी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हमें भ्रमित करवाया जाता है या हम खुद भ्रमित होते हैं? तो ये सवाल है जी। जो 3 गुण है वही भ्रमित करवाते हैं गुरुजी, हमें हावी हो जाते हैं, हमारी बुद्धि हर लेते हैं, हमें सोचने हाँ, समझने बात की सही। शक्ति नहीं रहती। अच्छा ठीक है। और हम थोड़ा सा गहराई में। ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, हाँ, हम खुद भ्रमित होते हैं, हमको कोई करवा नहीं सकता क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और हमारे दोष हैं 4 कि हम गलती करते हैं, हम भ्रम में रहते हैं और 2 और हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा दोष है कि जो बद्ध जीव है वो भ्रम में रहता है, लेकिन परीक्षित महाराज जो थे और जो अर्जुन थे वो बद्ध जीव नहीं थे। तो उनको भगवान ने सेवा देने के पूरी दुनिया को सेवा देने के लिए मतलब भागवतम देने के लिए, भगवत गीता देने के लिए उनको सिर्फ निमित्त मात्र बनाया। लेकिन हम बद्ध जीव हैं प्रभु जी, मेरे अकॉर्डिंग ये है प्रभु जी। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सवाल पूछा था कि हम भ्रमित होते हैं, तो हमें भ्रमित कौन करवाते हैं? तो जैसे कि अशोक चावला प्रभु ने कहा कि हमें 3 गुण भ्रमित करवाते हैं, लेकिन 3 गुण पहले आते हैं या पहले मेरी इच्छा आती है या मेरी सोच आती है? तो इसके लिए जब तक हम कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं, जब तक हम भक्ति मार्ग में नहीं होते हैं, तो हमारी हर सोच केवल हमें भ्रमित कराने के लिए आमंत्रण देगी कि भाई आप आ जाओ, सत्वगुण मुझे भ्रमित करो, रजोगुण आप आ जाइए, मुझे भ्रमित करिए, तमोगुण आप भी आ जाइए, है ना, बहुत देरी लगा दी आपने आने को, आप भी आ जाइए, मुझे भ्रमित कराइए। तो ऐसे हम स्वयं चूज करते हैं, है ना, क्योंकि जीवात्मा के पास ये अधिकार होता है। सब लोग लिखिए, जीवात्मा के पास ये अधिकार होता है कि मैं भ्रमित हो या ना हो। जब तक वो स्वयं नहीं चाहे वो भ्रमित नहीं हो सकता। अगर वो कृष्ण के आश्रय लिए है वो भ्रमित नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है तो 100% वो भ्रमित ही रहेगा। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपका पिता हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका पत्नी हो, चाहे आपका पुत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो भ्रमित रहेगा। और भ्रमित रहा हुआ व्यक्ति कोई भी निर्णय लेगा, उसका कोई परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रमित है भाई, क्या वो निर्णय लेगा? ठीक है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान की कौन सी शक्ति भ्रमित करती है? उनको कौन सी शक्ति भ्रमित करती है? तो सब लोग लिखिए, उनको अंतरंगा शक्ति भ्रमित करती है। राधा रानी जो है अंतरंगा शक्ति, उसके द्वारा वो भ्रमित होते हैं, उसको योग माया भी कहते हैं। और हमें कौन मोहित करता है? हमें बहिरंगा शक्ति महामाया भ्रमित करती है। क्लियर है? तो भगवान के शुद्ध भक्त ये किसके आश्रय में रहते हैं? दैवी प्रकृतिम आश्रित, है ना। गीता में एक श्लोक आता है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो। जी, आगे का लाइन नहीं याद है। तो महात्मा ये कौन से आश्रय में रहते? दैवी प्रकृति आश्रित। हम किसका आश्रय में रहते हैं? हम माया के आश्रय में रहते हैं। क्लियर है जी? तो मतलब इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमारी इच्छाएं हमें भ्रमित करती हैं। हाँ, हमारी इच्छाएं भ्रमित, और इच्छाएं कैसे निर्माण होती है? संग से निर्माण होती है। बराबर है। अभी हम सत्संग में है तो हमारी इच्छा कौन सी है? कृष्ण की शरण लेने की। सत्संग से छूट गए, पड़ोस में जाके गप्पे मारने लगे, तो फिर हम क्या होगा? हम भ्रमित होकर रजोगुण तमोगुण को आमंत्रित करेंगे। तो हमारी सोच कैसे निर्माण होती है? हमारी सोच संग से निर्माण होती है ना। संगात संजायते काम, है ना, गीता में श्लोक है, कामात क्रोध उपजायते। संग का सब परिणाम है। तो इसलिए हम सत्संग में हम क्यों ये सत्संग करते 3-3 टाइम? किसको क्या पड़ी है इतना समय देने की? ताकि हम सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहने के लिए कर रहे सब ये, इतना समय हम दे रहे। ठीक है। और किसी कुछ कहना है इसमें? कुछ प्रश्न है? गुरुजी फास्ट बोलते हैं, लिखा नहीं पा रहा है जी। किसी का कुछ प्रश्न है? सब लोग लिखिए, इच्छा कैसे निर्माण होती है? लिखिए, इच्छा कैसे निर्माण होती है? थोड़ा लिखवा के देता हूं आपको। इच्छा ये संगति से निर्माण होती है। लिखिए सब लोग, इच्छा संगति से निर्माण होती है। और फिर ब्रैकेट में लिखिए, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। ठीक है। तो ऐसे कितने संगति होते हैं? तो लिखिए, 3 गुण को जब मिश्रण किया जाता है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इससे कितने कितने कलर बनते हैं? तो लिखिए, सत्वगुण का कलर है पीला, रजोगुण का कलर है
रेड लाल, तमोगुण का कलर है नीला। अगर ये तीनों कलर एक से मिक्स करेंगे तो कितने कलर बनते हैं? तो मिनिमम 1,00,000। कितने? 1,00,000। तो कितने स्वभाव के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे? 1,00,000 स्वभाव के। ऐसा देखा गया है ना, हर एक का स्वभाव अलग होता है कि नहीं? आप देखो 100 लोगों को इकट्ठा करो एक साथ, हर एक का स्वभाव अलग होता है ना? तो ये स्वभाव कैसे बनता है? ये 3 गुणों के मिश्रण से बनता है। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। सत्वगुण मान लो 90% ले लो, रजोगुण 1%, तमोगुण 9%। अलग कलर बन गया, अलग फ्लेवर। तो ऐसे ऐसे इतने सारे फ्लेवर बनते हैं, 1,00,000 फ्लेवर। तो इसके लिए समझना बहुत कठिन होता है कि कौन भाई किसका स्वभाव कैसा है। जी, तो क्या हमारा स्वभाव बदल सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। क्या स्वभाव बदल सकता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं स्वभाव का दवाई नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। जी, स्वभाव बदल सकता है या नहीं बदल सकता? बदल सकता है। फिंगर को रेज कीजिए। सुषमा गोराई, कैसे बदल सकता है स्वभाव? कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी हमारा स्वभाव बदल सकते हैं अच्छी संगति से, क्योंकि हम चोर के साथ रहते तो चोर का आप उसका संग से हम चोर हो जाएंगे, आज साधु के साथ संग करते हैं तो साधु संग हो जाएंगे। गुरु जी हरे कृष्ण। तो ठीक है, स्वभाव बदल सकता है, हम सबका स्वभाव भी बदल रहा है। सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट हमारे घर के लोग होते हैं। जब हमारे घर के लोग बोलते हैं ना ये बदल रही है, ये बदल रहा है, तो समझने का मैं सही में बदल रहा हूँ। अगर हमें खुद लग रहा है मैं बदल रहा हूँ तो झूठा सर्टिफिकेट है। क्लियर है सबको? अगर हमें लग रहा है कि मैं बदल रहा हूँ या मैं बदल रही हूँ, वो झूठा सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैं स्वयं दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट तो दूसरे ने देना चाहिए ना, और खास करके वो हमारे घर के लोग होने चाहिए, जो हम जिनके साथ रहते हैं। वो बोलेंगे आप बदल गए हो तो बदल। प्रभु जी नहीं बोलते हैं तो आप पिता भी बदलेंगे ना। यदि इनको भगवान से ईर्ष्या होगी ना, वो अज्ञानी होंगे, सत्संग में नहीं होंगे, तो वो जी जी जी, अगर नहीं बदल रहे बोल रहे हैं तो छोड़ दो फिर, है ना? जी, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। मैं सवाल पूछूं? हाँ बोलो। गुरु जी वैसे देखा जाता है कि समाज में कुछ व्यक्ति मेंटल होते हैं, उनका दिमाग काम ही नहीं करता है, तो वो कौन से गुण में रहते हैं गुरु जी फिर? क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, अच्छा बुरा भी कुछ समझ में नहीं आता उनको, तो वो हाँ, क्या वो रहता है तो उनका? वो भी गुणों गुणों में ही रहते हैं, लेकिन एक्सट्रीम तमोगुण रजोगुण में वो अफेक्टेड रहते हैं, है ना? जैसे कुछ हमारा दिमाग सही चलने के लिए थोड़ा तो सत्वगुण तो चाहिए, लेकिन जो पागल खाने में भर्ती होते हैं या फिर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो इनमें एक्सट्रीम गुणों का वो प्रभाव होता है। और उनमें से भी निकालने के लिए आप देखो, जो लोग पागल लोग होते हैं ना, उनको भी पागल स्टेट से निकालने के लिए ना, उनको भी एक सही एटमॉस्फेयर डॉक्टर करवाते हैं, ताकि वह उस गुणों से बाहर आकर एक अच्छे इंसान बने। कुछ कुछ फिल्मों में दिखाई भी देते हैं ना कि पागल व्यक्ति वो ठीक हो जाता है। तो वही चीजें हैं कि सत्संग से, संगति से है वह व्यक्ति उस स्टेट से भी बाहर आ सकता है। ओके, ये बहुत कह पाना कठिन है ये सब चीजें, क्योंकि इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैं जस्ट शास्त्रों के लॉजिक से आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ किसी को कुछ प्रश्न है जो अभी तक हमने चर्चा की? अशोक चावला। जी गुरु जी, जैसा विशाल प्रभु जी ने अभी प्रश्न किया था, जो कहते हैं, मैंने सुना है गुरु जी, किसी प्रवचन में ही सुना है मैंने, तो जो पागल होते हैं तो वो कहते हैं मुक्त आत्मा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे बुरे कर्म की पहचान नहीं होती, ना वो अच्छे कर्म कर पाता है, क्योंकि उसकी मन इच्छा ही नहीं होती, ऐसी कोई निर्माण नहीं होती उसमें इच्छा अच्छे बुरे कर्म की, को तो सोच नहीं पाता, तो ना अच्छा कर्म होगा ना बुरा कर्म होगा उससे। जब कर्म ऐसा होगा ही नहीं तो वो मुक्त आत्मा हुआ, तो अंत में फिर वो धाम ही जाएगा। ओके, तो आपका कहने का अर्थ है कि फिर हमको पागल बनना चाहिए पूरी तरीके से? हाँ, भक्ति में पागल बनना चाहिए, बिल्कुल पागल, कृष्ण के लिए पागल बनना चाहिए हमें। अरे वो कृष्ण के लिए पागल बनना अलग है और वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना अलग है अशोक प्रभु। आई बस समझ में, कृष्ण के लिए पागल बनना अलग चीज होती है ना? उससे हमारे सारे भेजा है ना वो ठिकाने पे होता है, जो कृष्ण के लिए पागल बनता है। लेकिन जो पागल खाने में एडमिट है उसका दिमाग ही, है ना, उसका काम नहीं करता है।
तो इसके लिए वैसा वाला पागल नहीं बनना है हमें। आई बात समझ में? जो हमको है ना एकदम रस्सी को सांप समझ के बैठे, वैसा वाला पागल नहीं बनना है हमको। हमको पागल कैसे बनना है कि हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, ऐसा पागल बनना है, बराबर है। तो इसके लिए इस संसार में दो ही लोग संतुष्ट है, लिखिए सब लोग, इस संसार में दो ही लोग संतुष्ट है। नंबर 1 भगवान का शुद्ध भक्त, और नंबर 2 जो अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब तमोगुनी है। तमोगुनी मतलब जो नशे में धुत है, पागल है एक तरीके से भौतिक दृष्टि से। ये दो ही लोग संतुष्ट है। तो अभी आप बोलोगे फिर तो हो ये दूसरा वाला व्यक्ति अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति भले ही संतुष्ट है, लेकिन उसका संतुष्टि तमोगुनी संतुष्टि है, क्योंकि उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। और भगवान का जो भक्त है, मतलब हम लोग जो साधक है, ये हमेशा संघर्षमय रहते हैं, क्योंकि ये इनको सब पता है कि तमोगुनी मुझे करना नहीं है, और शुद्ध भक्त के लिए तो अभी तक बहुत पापड़ बेलने हैं मुझे, बहुत अभी लंबा हमको सफर करना है। तो बीच में ही लटकते रहते हैं वो, क्या करूं, कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर आते हैं, नीचे ऊपर, ऐसा चलता ही रहता है। तो इसके लिए कभी कभी उसका दिमाग खराब होता है भक्त का, क्या करूं, इतना माला करने के बाद भी दिमाग बहुत परेशान कर रहा है, क्या करे। तो ये अच्छी चीज है क्या? ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जब तक हम संघर्ष कर रहे हैं ना, तब तक हम आगे जाएंगे, और जिस दिन हमने संघर्ष करना छोड़ दिया, फिर हम नीचे चले जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ये अच्छी स्टेट है। एक बार राधानाथ महाराज भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में गए, और वहां पर उनके एक शिष्य थे द्वारकाधीश प्रभु, ये डॉक्टर है, उनको कहा कि आप कैसे हो, बस इतना ही पूछा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज आई एम स्ट्रगलिंग। क्या उत्तर दिया? महाराज मैं संघर्ष कर रहा हूं। महाराज ने कहा वेरी गुड द्वारकाधीश, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ आंसर फ्रॉम यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये उत्तर दिया। तो हमें अगर कोई भी प्रश्न पूछे कि आपकी भक्ति कैसी चल रही है, क्या उत्तर होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए आई एम स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल कर रहा हूं। कर रहे कि नहीं आप स्ट्रगल? या आसानी से हो रहा है? आसानी से हो रहा है भक्ति? भक्ति आसानी से नहीं होते। भक्ति को है ना एकदम क्या बोलते हो, चूल्हे पे जलना पड़ता है। सुबह सुबह ही चूल्हे पे जलते हैं हम, 4 बजे उठकर खड़े होते हैं, है ना। भले ही मुझे कितना कोई भी बोले कि हमको तो सुबह ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई हो और हम तुरंत खड़े हो गए, है ना। ये 1 दिन 2 दिन ठीक लगेगा, रोज बांसुरी नहीं बजती है कृष्ण की, है ना। रोज अलार्म बजता है, अलार्म बजने के बाद भी उठते नहीं है ना। आज तो बहुत कम अटेंडेंस थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। 4 बजे एकदम 50 के प्लस लोग दिखने चाहिए, इतना आप सुन रहे हैं, है ना। ठीक है, तो क्या उत्तर होना चाहिए हमारा? किसी ने आपको पूछा आपकी भक्ति कैसी चल रही है, तो उत्तर होना चाहिए कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, तप रहा हूं मैं। ठीक है जी। लेकिन ये तपना बहुत सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं तपोगे तो आपको माया देवी कहाँ तपाएगी? बाहर की दुनिया में, बराबर है कि नहीं। तपना कहीं ना कहीं है, तो इधर तपो नहीं तो बाहर तपो, तपना तो है, तपना छोड़ नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि दुनिया ऐसी ही बनाई है भगवान ने। आप अगर बोलोगे मैं सोती रहूंगी सोता रहूंगा, तो आपको बोलूं अगर आप 8-9 बजे सोते रहेंगे ना, तो ज्यादा सोने वाले लोगों के दिमाग भी ठनकते रहते उठने के बाद, पूरा ऐसा ब्लैंक होता है, क्या करूं मैं, इतना समय हुआ। और उनका माइंड है ना इतना विचलित होता है कि वो सही निर्णय ही नहीं ले पाते, दिन भर ऐसे ही है ना भागा दौड़ी में उनका चला जाता है, क्या करूं। तो एटलीस्ट हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा जीवन का ढांचा सही बना रहे। तो इसके लिए ये सत्वगुणी तपस्या है। ओके जी, तो हम तात्पर्य कवर करते हैं, नहीं तो तात्पर्य हमारा कवर ही नहीं हो रहा है जी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित महाराज
परीक्षित महाराज ये सुखदेव गोस्वामी के पुत्र थे, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे। और सुखदेव गोस्वामी को उनके पिता व्यासदेव ने उनको भागवत सुनाई। All transcendental messages are received properly in the chain of disciplic succession. सभी दिव्य संदेश गुरु परंपरा की श्रृंखला में उचित रूप से प्राप्त होते हैं, है ना। जहां पर जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर सब लोग जय निताई का संप्रदाय फॉलो करते हैं। जय निताई जय निताई, जहां पर भी मैं जाऊँ सब लोग जय निताई बोलते हैं। मैं हरे कृष्ण बोलता हूँ, ये लोग जय निताई बोलते हैं। तो सब अपसंप्रदाय में लगे हुए हैं, है ना, प्रामाणिक गुरु परंपरा से नहीं है। तो इसलिए जब तक भागवतम या कोई अन्य वैदिक साहित्य परंपरा प्रणाली के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक ज्ञान की प्राप्ति प्रामाणिक नहीं होती। तो फिर मैंने इनको कई कल उदाहरण दिए कि मैंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक का वायर होता है, अगर वो सही जगह पर कनेक्ट है तभी आपके घर में लाइट जलेगी। तो अगर आप सही गुरु से अगर आप जुड़े नहीं है तो आप कितना भी माला करो परिवर्तन नहीं होगा। तो आप सही वायर से आप कनेक्ट हो जाइए, है ना। तो इस गांव में 4-5 डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं लोग कुछ, तो समझ रहे थे कि हाँ आप सही कह रहे हैं हमको। और यहाँ पर जितने भी गुरु आते हैं इस गांव में, ये सारे गुरु केवल ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ नहीं लेते बोलते, ऐसे ही आते हैं, बोल के चले जाते हैं, सवाल जवाब कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम पिछले 30-40 सालों से, जब से हमने जन्म लिया तब से हम ऐसे ही है। इस गांव में कोई वैष्णव आया ही नहीं। तो इस तरीके से, है ना, पूरे यहाँ पर कम से कम 500-1000 लोग हैं जो वैष्णव परंपरा को फॉलो करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखो कैसा है कि कोई सिस्टम से जुड़ा नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा मिलना भी बहुत कठिन है ना। सब लोग यहाँ पर गौर निताई की पूजा करते हैं, सबके घर में गौर निताई है, लेकिन परंपरा नहीं है। तो सम्राट परीक्षित को समय रहते अपनी मृत्यु की सूचना मिल गई और वे तुरंत ही अपना राज और परिवार छोड़कर गंगा के तट पर उपवास करने के लिए बैठ गए जी। तो प्रोपाजित का यहाँ पर कहना है कि कभी ना कभी हमें हमारा परिवार, हमारा जो रिश्ते नाते हैं, ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक बुद्धिमान भक्त होता है, उनके साथ रहता तो है वो, लेकिन वो हृदय से उनको छोड़ा हुआ रहता है। आई बात समझ में? एक भक्त है, वह परिवार के साथ रहता है, लेकिन वो परिवार के साथ रहता है और परिवार के साथ रहते हुए उनके साथ नहीं भी रहता है। आई बात समझ में आपको या नहीं आई? परिवार के साथ ही रह रहा है, लेकिन रहते हुए वो उनके साथ नहीं रह रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आएगा तो आपको भक्ति आसान लगेगी। उनके साथ ही रह रहा है, लेकिन उनके साथ नहीं रह रहा है। कैसे नहीं रह रहा है? क्योंकि उसका हृदय कहाँ है? उसका हृदय कृष्ण में, सेवा में लगा है, बस रह रहा है वो, है ना। पानी चाहिए, पानी ला के देते हैं, खाना चाहिए, खाना बनाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, या फिर कोई पुरुष है तो जाके पैसे कमा के आएगा, सब करेगा, उनके साथ ही रहेगा, उठना बैठना खाना सोना, लेकिन उनके साथ नहीं रहेगा, उनके साथ नहीं रहेगा। प्रभु जी, किसके साथ रहेगा? क्वेश्चन मेरा, हाँ प्रभु जी, ये स्थिति आने में कितना टाइम लगता है? ये मुझे भी नहीं पता है कितना टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सारी चीजें ना अभ्यास पे डिपेंड करती है। ये इसलिए हम कहते हैं कि जब जब आप सुबह उठोगे ना, अपने कुछ तो ऐसा एक बुक बनाइए कि, है ना। मुझे याद है कि जब मैं, अभी की बात नहीं, 10-15 साल भक्ति में हुए थे, तो मैंने एक ऐसे एक बुक बनाई थी जिसमें मैं अपने शब्दों को लिखता था और उसको रोज पढ़ता था मैं, कि मैं यहाँ पर घर में रह रहा हूँ सबके साथ, या बहुत सारे रिश्ते नाते, लेकिन एक दिन हमें इनके साथ छोड़ के जाना है और अपना सफर मुझे ही करना है। तो मैं इनके साथ, ये मेरे माता है, पिता है, भाई बहन सब कुछ है, लेकिन मेरा असली हृदय तो, असली माता पिता तो कृष्ण है। तो ये सब हमको अपने आप को ना डेली रिमाइंडर करना होता है, ये सारी चीजें, तब जाके ये सब चीजें होती है। ये बोलने के लिए तो बहुत आसान है कि इनके साथ रहना है, इनके साथ नहीं रहना है, लेकिन ये सारी चीजें अभ्यास पे डिपेंड करती है। और अभ्यास के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो हमें बार बार कहे, किया क्या अभ्यास, अभ्यास किया क्या, अभ्यास किया क्या। नहीं तो ये 2-4 दिन करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे और बाद में बोलेंगे बस हो गए, अभी मैकेनिकल मोड में जाएंगे। तो अभ्यास से सारी चीजें संभव होती है। इसके लिए कृष्ण ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया था? अभ्यास येन कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते, है ना। अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम रोज मिलते हैं यहाँ पर,
रोज 9 से 10 भागवत करते हैं। पिछले अभी 2 से 3 साल हो गए है ना हमारी क्लास को। हमेशा ऐसा हुआ है, 1-2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ होगा कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन डेली हम 9 से 10 बैठते ही हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि जब कोई चीज मेरे साथ हो है ना, तो फिर मैं इसको याद करूं। 3 से 4 गीता क्लास, 4 बजे हम जपा क्लास क्यों करते हैं सब, ताकि वो अभ्यास हो जाए जीवन में। ठीक है, तो ये अभ्यास से होगा। तो गंगा के तट पर उपवास करने बैठ गए परिवार छोड़कर। क्यों ये परिवार छोड़ पाए पता है परीक्षित महाराज? पता है क्यों छोड़ पाए? क्योंकि इन्होंने पहले से छोड़ा था। क्लियर है? राजा परीक्षित ने पहले से ही छोड़ा था अपने परिवार को, इसके लिए तुरंत छोड़ पाए। हम और आप छोड़ेंगे क्या? अभी नोटिस मिलेगी तो 7 दिन आपको जाना है, चलो छोड़ेंगे? उल्टा उस कसकर पकड़ेंगे, नहीं मेरी बेटी मेरा बच्चा, इसका पढ़ाई का अभी तक हुआ नहीं, कैसा ये भगवान है, इसकी शादी भी नहीं हुई, इतने जल्दी मुझे बुलाया, ऐसा सब बोलते रहेंगे हम। ऐसा ही बोलेंगे ना भगवान को, ऐसा ही बोलेंगे। तो इसके लिए पहले कब छोड़ा था गुरुजी? पहले ही छोड़ा था, मतलब ये राजर्षि थे ना परीक्षित महाराज, थोड़ी साधा। राजर्षि का अर्थ है राजा भी और ऋषि भी है। जी 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 जी। हाँ, ऋषि का अर्थ है वह वैसे ही रहता है घर में, पत्नी के साथ रहेगा, लेकिन पत्नी के साथ उसका तन रहेगा, लेकिन मन कहाँ रहेगा? मन कृष्ण में रहेगा, है ना। हमारा तन मन तो परिवार में डूबा रहता है, तो इसके लिए हमारा कुछ हो नहीं पाता। तो हमें अभ्यास करना चाहिए। मेरा ऐसा है कि हर पुरुष ने अभ्यास करना चाहिए कि परिवार में रहते हुए 2-4 दिन परिवार से अलग होकर थोड़ा सा है ना मंदिरों में या कहीं पर थोड़ा सा निवास करे। मैं सारे पुरुषों को ये कहूंगा, लेडीज को तो रहना ही घर में, लेकिन पुरुष ने घर में पड़े नहीं रहना चाहिए। 2-4 दिन 3 दिन के लिए थोड़ा बाहर रहकर अपना चिंतन करना चाहिए, नहीं तो परिवार में इतनी आसक्ति बनती है ना, बहुत डेंजर हो जाता है उस समय, फिर छोड़ पाना सब। तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। बीबी बच्चों को छोड़कर थोड़े समय के लिए रहना चाहिए। ओके, तो जी, तो तुरंत परीक्षित महाराज ने गंगा के तट पर उपवास करने के लिए बैठ गए, और फिर उनके शाही पद के कारण वहां पर महान ऋषि आ गए, सारे 14 लोक के निवासी आ गए, और अंत में तय हुआ कि भगवान कृष्ण के बारे में सुखदेव गोस्वामी से सुनना है। तो इस प्रकार भागवत सुनाया गया। तो जी, तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण की चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए जब हमें नोटिस मिलती है, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है। मैंने केवल एक व्यक्ति को देखा था जो राधा स्वामी महाराज के शिष्य थे, जो उस समय में बहुत नया नया था। ये 2003 की बात है, 2003-4 की बात है ये। उस समय महाराज के एक शिष्य थे जिनका नाम था स्तोत्र कृष्ण प्रभु। अगर आपने सुना होगा कि पता नहीं, उसका शायद आप सर्च कीजिए। स्तोत्र कृष्ण प्रभु ये पहले ब्रह्मचारी थे राधा गोपीनाथ में, कम से कम 10-12 साल रहे वो, और फिर 2002 में उनकी शादी हो गई, है ना। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में ही किसी एक माताजी से शादी हो गई, और फिर वो इतने मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो भक्तों ने उनको फ्लैट, मतलब पैसा इकट्ठा करके फ्लैट दे दिया उनको। तो वो मीरा रोड में रहते थे, और लेकिन उन शादी होने के बाद उनको लगा कि मेरी भक्ति ही नहीं हो रही है, मतलब मैं भक्ति में एकदम कमजोर पड़ गया। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, मुझे ऐसा कोई जीवन में घटना दीजिए ताकि मैं भक्ति में गंभीर हो जाऊं। और भगवान ने वो सुन लिया, और उनको कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। और जैसे कैंसर पॉजिटिव लगा, तुरंत थोड़े समय के लिए वो एकदम हड़बड़ा गए वो, और फिर गौरांग प्रभु, बड़े बड़े जो सीनियर गोविंद प्रभु, उनको मिलने के लिए गए थे हॉस्पिटल। तो उस समय स्तोत्र कृष्ण प्रभु हंस रहे थे। तो गौरांग प्रभु कहे, तुम हंस रहा है, पागल है, अरे तुमको कैंसर हुआ है। तो अच्छी बात हुई ना, अभी मैं माला ज्यादा कर पाऊंगा अभी मैं। तो फिर गौरांग प्रभु भी हड़बड़ा गए कि क्या ये व्यक्ति है, क्योंकि वो ये सब मित्र ही थे, एक मंदिर में रह रहे थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज को टेलीफोन घुमाया गौरांग प्रभु ने, कहा कि हमारे स्तोत्र कृष्ण प्रभु कैंसर हुआ है और वो रेडी है शरीर छोड़ने के लिए। तुरंत राधानाथ स्वामी महाराज ने फोन किया उनको, कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है तुम मेरा शिष्य है करके।
और फिर उस समय उनकी पत्नी भी प्रेग्नेंट थी, है ना, 6-7 महीने का बच्चा था उनके पेट में, उसकी पत्नी के पेट में। और अभी देखो हाँ क्या सिचुएशन ऐसी है कि पति को भी कैंसर हुआ था। तो राधानाथ स्वामी महाराज अमेरिका से आए और डॉक्टर ने 2 महीने का नोटिस दिया। अभी 2 महीने राधा गोपीनाथ मंदिर में रह रहे थे, है ना। उस समय मैं मुंबई में नहीं था, मैं औरंगाबाद में था, मेरा जस्ट इंजीनियरिंग में शुरू हुआ था। तो ये सब चीजें मुझे एक भक्त ने बताई। तो फिर उस समय कई भक्त, राधा गोपीनाथ के भक्त आते थे उनको देखने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था ना। भागवतम तो हमने सुना है, लेकिन एक व्यक्ति मृत्यु के समय अपना शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहा है और उसके पास 2 ही महीना बचा था। तो आप सोचिए कि जब राधानाथ महाराज आ गए तो राधानाथ महाराज ने उनको पूरा मंदिर घुमाया अपने अपने साथ और कहा कि कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं, चिंता मत करो, वहां पर श्रील प्रभुपाद जी भी रहेंगे, तुमको वहां पर जाना है और सब रिपोर्ट देना है कि यहाँ पर हमारा इस्कॉन आंदोलन कैसा फैला रहा है। सारी चीजें बोल रहे थे। इतना सुनने में अच्छा लग रहा था कि गुरु महाराज है वह अपने एक शिष्य को ये सारी चीजें बता रहे हैं। और बताते 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 इतने सारे, इतने वो भाव विभोर हो जाते थे, है ना, कि स्तोत्र कृष्ण प्रभु। और स्तोत्र कृष्ण प्रभु कहते हैं कि, और हमेशा पूछते थे राधानाथ स्वामी महाराज कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो एक ही उत्तर देते थे, महाराज मैं केवल आपके चरणों में मरना चाहता हूँ, मैं बस मेरी यही इच्छा है, और कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हो और मैं आपके चरणों को देख देख कर मैं मेरा प्राण छोड़ दूं। तो इतना सुंदर वो बोलते हैं ना, उस वो एक्चुअली वीडियो है, बहुत सुंदर वीडियो है वो। और फिर उनका पूरा शरीर एकदम ढांचे की तरह हो जाता है और उसी समय उनको लड़की होती है ना। 2 महीने के पश्चात उनकी पत्नी भी बच्ची को जन्म देती है और उस बच्ची को उनके पिता के चरणों में रखा जाता है ना। बहुत एकदम 2-3-4 दिन की वो बेटी रहेगी और उस समय उसके पिताजी जा रहे होते हैं। इतना सुंदर वो वीडियो है। तो जी, तो इस तरीके से फिर स्तोत्र कृष्ण प्रभु है वह शरीर को छोड़ देते हैं और राधानाथ स्वामी महाराज का हाथ उनके हाथ में था और उनके ऊपर ऐसे शालिग्राम थे सारे, गले में साइड में तुलसी का हार था और वृंदावन से कोई साधु आए थे, वो भजन कर रहे थे उनके लिए, है ना। रमेश बाबा के कोई एक मित्र आए थे राधा बरसाना के, वो उनके लिए कीर्तन कर रहे थे। यमुना का जल है उनको पिला रहे थे, उनके मुंह में तुलसी थी, ऊपर शालिग्राम रखे थे और ऐसी अवस्था में सारे भक्त, हजारों भक्त कीर्तन कर रहे थे और ऐसा उन्होंने शरीर छोड़ा और वो भगवत धाम चले गए। तो इस तरीके से है ना भगवत धाम में। ये अभी के लेटेस्ट की स्टोरी है, 2003, अब ये 2024 चल रहा है ना। 20-25 साल पहले की बात है ना। राजा परीक्षित की तो 5000 साल पहले की है, लेकिन ये स्टोरी तो बहुत लेटेस्ट है। तो आज भी अगर कोई व्यक्ति है ना गुरु और कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है और अंदर से सिंसियर है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, लेकिन उसके लिए उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी, जैसे स्तोत्र कृष्ण प्रभु ने की, है ना। और वो भगवत धाम चले गए, है ना। तो ये स्टोरी मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाई, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टोरी है। और ये जब चले जाते हैं ना स्तोत्र कृष्ण प्रभु, उस समय बहुत सारे लोग ऑफरिंग देते हैं कि ये कैसे व्यक्ति थे, किसी को पता नहीं था। राधानाथ महाराज तो इतना बोले कि इतना सिंपल ब्रह्मचारी था कि इसको कुछ आता नहीं था, इसको प्रीचिंग करना भी नहीं आता था, इसको गीता के श्लोक भी नहीं आते थे, ये भागवत भी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन इसके बाद एक गुण था, बहुत सिंसियर था। रोज सुबह उठ के जपा करता था, सारे भक्तों को धन्यवाद देता था, सारे भक्तों की सेवा करता था, किसी से ईर्ष्या नहीं करता था और सबको ये प्यार देता था। इसके लिए भगवान ने इनको ही चूज किया। तो राधानाथ स्वामी महाराज उसमें एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि भगवान है वो बड़ा प्रचारक को ज्यादा खुश नहीं होते हैं, भगवान है वो कौन सुंदर फूलों के हार माला बनाते हैं उस पर खुश नहीं होते हैं, भगवान बोलते हैं कि कौन उसके लिए अच्छा कुकिंग करता है उसके लिए भगवान संतुष्ट नहीं होते। भगवान सिंपल हार्ट, जिसका हृदय बहुत ही कोमल है, जिसमें कोई डुप्लीसिटी नहीं है, ऐसा हृदय भगवान को ज्यादा प्रिय होता है, राधानाथ महाराज बोले। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक्सपर्टीज हो सकती है, लेकिन इससे हम भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम जाना है तो सिंपल हार्ट चाहिए, जिसमें ईर्ष्या ना हो, कोई दम्भ ना हो, कोई लोभ ना हो।
ऐसा हृदय भगवान को प्रिय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो मुझे ये वीडियो कहाँ मिलेगी? ये वीडियो यूट्यूब में मिलेगी आपको, नहीं तो आपको राधा गोपीनाथ का जो मीडिया स्टोर है वहां पर आप संपर्क कीजिए, उनके पास है स्तोत्र कृष्ण प्रभु का पूरा वीडियो है कि किस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा। और मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार हम हमारे ग्रुप में दिखाएंगे, वो कितने लोग देखना चाहते हैं स्तोत्र कृष्ण प्रभु का वीडियो, ऐसा हम दिखाएंगे कभी संडे के दिन कि कैसे उन्होंने शरीर छोड़ा। 1 घंटे का 1.25 घंटे का रहेगा वो, है ना। तो कभी हमको मौका मिला, अवसर मिला तो हम इसको एक दिन, है ना, प्लानिंग करके दिखाएंगे। 5 दिन पहले हम नोटिस देंगे कि हम इसको दिखाने जा रहे हैं, तो आप आ जाइए करके। इतना सुंदर वीडियो है ना, वो आपको देखकर ही लगेगा कि क्या ये इस व्यक्ति ने, है ना, किस तरह से अपना गुरु महाराज के सामने रहकर कितना भाग्यवान है। और राधा स्वामी महाराज को पूछा गया कि ये कहाँ गए, तो महाराज ने कहा कि ये भगवत धाम चले गए, श्योर चले गए, है ना। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने केवल 2 लोगों के बारे में ये कहा है, एक स्तोत्र कृष्ण प्रभु, एक अभिराम ठाकुर करके है, महाराज के डिसाइपल है। इन दोनों के बारे में ही कहा कि ये भगवत धाम चले गए, बाकी किसके बारे में कमेंट नहीं किया अभी तक महाराज ने जी। तो ये वीडियो हम जरूर आपको दिखाएंगे, है ना, एक दिन। तो मुझे और एक सत्यवती माता जी थी, वो भी वैसे ही थी सेम ना, उनको भी महाराज ने बोला था कि जब ये हो रहा है, मतलब वहां पर है ना, वो चल रही है, रासलीला चल रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनको भी कैंसर हुआ था, तो हाँ वो हाँ, भी, उनको भी हो सकते बड़ा। हैं, जी जी, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे परिचित में ये 2 ही व्यक्ति हैं जिनको मैंने देखा है। और तो कितने लोगों ने कैंसर से शरीर छोड़े हैं, ऐसा नहीं कि और राधा गोपीनाथ मंदिर में है, राधा गिरधारी मंदिर में भी एक माता जी है, क्षीरोदक्षाई विष्णु माता जी, लेटेस्ट, उन्होंने मीरा रोड में, वह एक राइट हैंड थी, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उनके गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि ये भगवत धाम चली गई। तो बहुत सारे मंदिर में ये स्टोरियां है कि किस तरह से व्यक्ति कैंसर होता है और भगवत धाम चला जाता है। लेकिन हम और आप ऐसा नहीं कर सकते, हम और आप डर जाएंगे कि नहीं, डर जाएंगे तुरंत, क्योंकि हमारे आसक्ति है बहुत। हम तो बोलेंगे कृष्ण, या आपने 16 माला करने का ये फल दिया मुझे, कि मुझे 7 दिन जाना है, ऐसा बोलेंगे हम, है ना। तो इसके लिए ये बहुत कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। तो इसके लिए मैक्सिमम लोगों को भगवान ना ऐसी मृत्यु देते हैं जैसे बिना नोटिस के वो चला जाता है, बराबर ना, कि कुछ हो गया, वोमिट हो गया, लेकिन गुरुजी, हो गया। लेकिन गुरुजी, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उनकी इच्छा है जो थी, जो जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 95% होता है, और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ 5% होता है। तो जो उन्हें भक्ति करने की जो तीव्र इच्छा थी, और जो उन्होंने ये सारी जो टेक्निकल चीजें तुम अब बता रहे हैं ना, सब कॉन्शियस माइंड, ये भक्ति को लागू नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति ये कृपा के ऊपर आश्रित होती है। अगर गुरु आपको कृपा देने के लिए है पूरी तरीके से ये है, तो उसके लिए कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसमें पूरी तरीके से को कृपा उसके अंदर घुस जाती है, और फिर कृपा के बल पर वो भगवत धाम चला जाता है, क्योंकि भक्ति योग केवल कृपा के ऊपर आश्रित है। तो इसके लिए हम बोलते हैं ना, सेवा करो सेवा करो सेवा करो वैष्णव की, क्यों बोलते हैं, ताकि वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करे और उसके कृपा के आधार पर मैं भगवत धाम जाऊं। लेकिन मैं वैष्णव से झगड़ा करते रहेंगे, उनके दोष देखते रहेंगे, तो कैसे जाएंगे, जाएंगे क्या हम, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हमको बहुत अलर्ट होना पड़ता है वैष्णव समाज में, है ना। वैष्णव समाज में रहना बहुत मुश्किल है क्या, क्योंकि हमको लाख बुराई दिखेगी, लेकिन हमको चुपचाप रहना है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये भगवान का भक्त है, भगवान संभाल लेंगे उसको। यही व्यक्ति जो कर पाता है ना, तो उसके ऊपर कृपा हो जाती है, और ये कर पाना बहुत कठिन है, किसी के दोष देखने के बाद भी उसको प्रणाम करते रहना बहुत कठिन है। ओके, तो इसके लिए हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, ठीक है जी। तो मुझे अगर कोई ऐसा कर रहा है और हमको दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ये भी अपराध ही है ना? हाँ, अपराधी है, क्योंकि वो अपराध सोच से ही शुरू होता है। अपराध डायरेक्ट में एक्शन में कब उतरता है, सोच से आता है। तो इसके लिए पहले हमारा ना मैच्योरिटी, हम देखो हम भक्ति में है तो हमारा मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं भक्ति में हूँ, तो मुझे कहाँ अलर्ट रहना है, कहाँ मुझे कहाँ पर मुझे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये सारी चीजें मैच्योरिटी पे आती है, तुरंत नहीं आती। परिपक्वता भक्ति में 8-10 साल 15 साल के बाद ही आती है, पहले हम अपराधी करते रहते हैं। तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान, बस अगर मुझसे
कोई नियम पालन ना हुआ तो भी एक बार चलेगा, लेकिन मेरे से कोई वैष्णव अपराध ना हो, इतनी कृपा मेरे से जरूर करना। क्योंकि नियम नहीं पालन हुआ तो कभी ना कभी हम भक्ति में आएंगे, अपराध हुआ तो हम जिंदगी भर के लिए चले जाएंगे भक्ति से। तो ये हमेशा भगवान से हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो ये फैमिली मेंबर्स के लिए भी लागू होता है क्या? फैमिली मेंबर के लिए नहीं लागू होता है, क्योंकि फैमिली मेंबर के लिए हम उसको भक्त के रूप में नहीं देखते हैं, उसको हम केवल, लेकिन आनंदम प्रभु बोलते हैं कि जब मेरे एनिवर्सरी होती है तब मैं मेरे पत्नी के पैर छूकर कहता हूँ कि जो जो मैंने साल में है ना तुम्हारे प्रति अपराध किए तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। और पत्नी भी है, पति के पैर छूती है और कहती है कि मैं भी आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आप भी भक्त है, तो मैंने भी एक साल में बहुत आपसे है ना अच्छी बात नहीं कही, बुरी बात कही होगी, तो मुझे क्षमा करे। तो ये सब वो एनिवर्सरी के दिन करते हैं। आई बात समझ में? ऐसे भी लोग हैं हमारे भक्त समुदाय में, तो ऐसा करना चाहिए एटलीस्ट साल में एक बार तो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। आप सबका बहुत बहुत वो धन्यवाद। मिच्छामी दुक्कडम करते हैं ना, जैन में मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। जी जी, ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। चरणों में हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत जगह माता की माता जी की चरण माता जी की चरण सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।